Hello, class 9. This is your chapter number 10, The Beggar from Moments. This is your last chapter from this syllabus. Okay, let's start the summary of this chapter. Advocate Sergei was detained by a beggar one day. In this chapter, there are three main characters. Lashkov is a beggar, Sergei an advocate, and Olga a servant. एडवोकेट सर्जेई वॉज डिटेन बाय अ बेगर वन डे। एक दिन क्या होता है, जो सर्जेई होते हैं, जो एडवोकेट है, वो एक बेगर से मिलते हैं। मतलब उन्हें एक बेगर रास्ते में जाते हुए रोक लेता है। द बेगर वॉज क्राइंग टू हैव पिटी ऑन हिम। बेगर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वो उनसे बार बार यही कह रहा था कि वो उसके साथ को सिंपैथी दिखाएं, उस पर दया दिखाएं। ही सेड दैट ही हैड नथिंग टू ईट। उस बेगर ने बताया, लशकॉफ ने, कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ही हैड बीन अ स्कूल टीचर फॉर 8 years बट ही लॉस्ट द प्लेस। उसने बताया कि वो पिछले 8 साल से एक स्कूल में एज अ टीचर था, लेकिन उसने अपनी ये जो उसकी जगह थी, एक टीचिंग की पोस्ट थी, उसको मिस कर दिया था, खो दिया था। द बेगर वॉज इन रैक्स। जो बेगर था लशकॉफ, उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे। ही हैड डल एंड ड्रंकन आईज। ही हैड द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक। उसके फेस पर रेड कलर के निशान थे। उसकी जो आंखें थी वो ड्रंकन थी और उसका फेस था वो पूरी तरह से डल था। ही वोर वन हाई एंड वन लो शूज़। उसने एक शूज़ ऊंचा और एक शूज़ नीचा पहना हुआ था। मीन्स दिखने में वो बिल्कुल एकदम से एबनॉर्मल टाइप दिखाई दे रहा था। सर्जेई रिकॉग्नाइज द बेगर। सर्जेई ने बेगर को रिकॉग्नाइज कर लिया। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड मेट हिम इन सदोविया स्ट्रीट। उसने बताया कि वो एक बार उससे सदोविया स्ट्रीट में मिला था। देन ही हैड कॉल्ड हिमसेल्फ अ स्टूडेंट। तब उसने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था। सर्जी वॉर्न्ड हिम दैट ही वुड सेंड फॉर द पुलिस। देन द बेगर एडमिटेड एंड टोल्ड द ट्रूथ। सर्जेई ने उससे कहा कि वो ऐसे बार बार झूठ ना बोले, और अगर वो सच नहीं बताएगा तो वो पुलिस को कॉल करेगा और उसे पुलिस के हाथ में दे देगा। द बेगर आस्क्ड सर्जेई फॉर वर्क। उससे पहले लशकॉफ जो बेगर था, उसने सर्जेई को अपनी सारी सच्चाई बता दी और उसने सर्जेई से अपने लिए कुछ काम देखने को कहा। उसने रिक्वेस्ट की कि अगर पॉसिबल है तो वो उसे कुछ काम दिला दे। सर्जेई आस्क्ड द बेगर टू चॉप वुड फॉर हिम व्हेन ही आस्क्ड फॉर वर्क। सर्जेई ने उससे कहा कि अगर वो कर सकता है तो वो उसे वुड चॉपिंग का काम दिलवा सकता है। द बेगर एग्रीड टू डू दैट वर्क दो अनविलिंगली। जो बेगर था उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एग्री कर लिया। द बेगर वॉज टेकन बाय सर्जेई सर्वेंट ओल्गा टू द शेड। उसके बाद क्या होता है, बेगर को सर्जेई की जो सर्वेंट थी ओल्गा, वो शेड में जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर लेकर गए। ही हैड टू चॉप वुड्स देयर। वहाँ पर उसे लकड़ी काटने के लिए काम दिया गया। वहाँ पर उसे लकड़ियों को चॉप करना था। सर्जेई कुड सी ओल्गा एंड द बेगर इन द शेड। सर्जेई वहाँ पर कुछ देर के लिए रुका और उसने उस बेगर को और ओल्गा जो उनकी सर्वेंट थी उसको कुछ देर के लिए देखा। ओल्गा गिव द बेगर एन एक्स। इसके बाद क्या होता है, ओल्गा ने बेगर को एक एक्स मीन्स एक कुल्हाड़ी दी। बट सीइंग द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस शी स्कोल्डेड हिम। लेकिन बेगर के फेस एक्सप्रेशन देखने के बाद उसने, ओल्गा ने उस बेगर को डांटा। द बेगर पुट अ बिलेट ऑफ वुड बिटवीन हिज फीट। बिलेट मीन्स एक लकड़ी का टुकड़ा। बेगर ने अपने दोनों पैरों के बीच में एक लकड़ी के टुकड़े को रखा। देन ही स्ट्रक इट फीबली विद हिज एक्स। उसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत से एक्स से उस लकड़ी के टुकड़े पर अटैक किया। द बिलेट फेल डाउन। क्या होता है, वो लकड़ी का टुकड़ा उसके दोनों पैरों से निकलकर नीचे गिर जाता है। मीन वाइल सर्जेई वेंट अवे। उसी समय ये देखकर सर्जेई वहाँ से वापस चला जाता है। उसको ये लगता है कि अब ये इस काम को कर लेगा। ही हैड सेट अ ड्रंकन एंड स्पॉइल्ड मैन एट वर्क इन द कोल्ड। सर्जेई को कहीं ना कहीं अपने मन में ये फील हो रहा था, उसको ये दुख हो रहा था कि उसने एक पढ़े लिखे आदमी को, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंकन और स्पॉइल्ड मैन था, ख़राब कंडीशन में था,
तो उसको ठंड में एक ऐसे काम पर लगा दिया है। ही बिगन टू फील सॉरी फॉर इट, सर्जय को कहीं ना कहीं इस बात का दुख हो रहा था, वो सॉरी फील कर रहा था। सर्जय फाउंड वर्क फॉर द बेगर, सर्जय ने अब बेगर के लिए दूसरा काम ढूंढ लिया था। द बेगर वुड कट द वुड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, अब केवल उसे मंथ के फर्स्ट वीक में ही कुछ दिनों के लिए चॉपिंग का काम करना था। ही वुड ऑल्सो शॉवल स्नो, अब उसे दूसरा काम मिला था, वहाँ पर जो आइस फॉल होती थी तो उसको वहाँ से रिमूव करना होता था। ही वुड बी डस्ट आउट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेस, और उसको वहाँ पर जो रजाइयाँ, जो मैट्रेस, जो गद्दे, जो कारपेट या जो वहाँ पर ब्लैंकेट्स थे उनके अंदर से डस्ट को निकालना था। ही वुड पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, उससे जो वहाँ पर उस शेड में कुछ भी लकड़ी से रिलेटेड कोई काम कराया जाता था तो उसे वही बेगर ठीक करता था। सर्जय मूव्ड इनटू अनदर हाउस, उसके बाद क्या होता है, सर्जय दूसरा घर ले लेता है और दूसरे घर में शिफ्ट होता है। तो द बेगर पैक्ड एंड कैरीड द फर्नीचर, इसलिए सारा जो फर्नीचर को ले जाने का, उठाने का काम था वो सब उसी बेगर के द्वारा किया जाता है। लश्कोफ द बेगर वॉज नाउ ऑफर्ड अदर एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि सर्जय को बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा था उसे ऐसा काम दिलाने के लिए, इसलिए अब उसने उसके लिए दूसरा काम ढूंढा और उसे एक नई जॉब ऑफर की। सर्जय आस्क हिम टू गो टू हिज फ्रेंड, सर्जय ने उसे अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए कहा। दे ही वुड बी गिवन सम कॉपिंग वर्क एज ही कुड राइट, उसने कहा कि उसे वहाँ पर ऐसा काम दिया जाएगा जिससे कि वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ जो नोट्स होंगे वो कॉपी करने के लिए दिए जाएंगे, मतलब वहाँ पर उसे राइटिंग का काम दिया जाएगा। सर्जय वॉज हैप्पी एंड ही हैड पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सर्जय अब बहुत खुश था और उसे लग रहा था कि उसने एक आदमी को एक सही रास्ते पर, एक बिगड़े हुए आदमी को सही रास्ते पर लगा दिया है और वो शायद धीरे धीरे ठीक हो रहा है। 2 years went by, अब 2 साल बीत गए थे। वन इवनिंग सर्जय वॉज स्टैंडिंग एट अ टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर, सर्जय एक थिएटर में जाता है, वहाँ पर टिकट विंडो पर खड़ा होता है। ही वॉज पेइंग फॉर हिज सीट, ही सॉ अ लिटिल मैन बिसाइड हिम, वो देखता है कि एक छोटा आदमी उसकी साइड में खड़ा हुआ है। दैट मैन वोर अ कर्ली फर एंड अ वोर्न सील स्किन कैप, उसने देखा कि उसने एक फर और सील की स्किन से बनी हुई थोड़ी पुरानी सी कैप पहनी हुई है। सर्जय रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन सर्जय उसे पहचान लेता है। ही आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, सर्जय उससे पूछता है कि वो अब कैसा है, उसके क्या हाल हैं। लश्कोफ टोल्ड सर्जय दैट ही वाज अ नोटरी देन, उसने बताया, लश्कोफ ने सर्जय को, वो अब वहाँ पर एक नोटरी था। ही वॉज पेड 35 रूबल्स अ मंथ, अब उसे वहाँ पर 35 रूबल्स मिलते थे पर मंथ। सर्जय वॉज वेरी प्लीज टू हियर हिम, सर्जय ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। लश्कोफ थैंक सर्जय फॉर वॉट ही हैड डन फॉर हिम, लश्कोफ ने सर्जय को बहुत सारा थैंक बोला जो कुछ उसने बेगर के लिए किया था। ही टोल्ड सर्जय दैट इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड हिम ही वुड हैव स्टिल बीन टेलिंग लाइज, लश्कोफ ने सर्जय को बताया कि अगर वो उसके बुरे टाइम में हेल्प नहीं करता तो शायद आज भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा होता। ही थैंक सर्जय एंड ओल्गा द कुक, उसने सर्जय को थैंक कहा और ओल्गा को भी थैंक कहा जो सर्जय की कुक थी। ही टोल्ड सर्जय दैट ओल्गा हैड एक्चुअली सेव्ड हिम, उसने सर्जय को बताया, लश्कोफ ने, बेगर ने, कि जो एक्चुअल में उसकी लाइफ को जो सेव किया है तो उस कैरेक्टर का मैं नाम ओल्गा लेना चाहूँगा। लश्कोफ टोल्ड सर्जय दैट ओल्गा वुड रिब्यूक हिम, लश्कोफ ने सर्जय को सारी बातें बताई कि ओल्गा उसे डांटती थी। देन शी वुड सिट अपोजिट टू हिम एंड वीप, और वो उसे डांटने के बाद, बहुत ज़्यादा डांटने के बाद उसके सामने बैठ जाती थी और रोने लगती थी। शी वुड कॉल हिम वेरियस नेम्स, वो उसे बहुत सारे नाम से बुलाती थी। शी वुड ग्रो सैड ऑल्सो, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी जब वो उसे डांटती थी। देन शी वुड चॉप द वुड फॉर हिम, और जब वो देखती थी कि जो लश्कोफ बेगर है उससे वो वुड चॉपिंग का काम नहीं हो रहा है तो वो खुद उसके लिए इस काम को
करती थी. He amazed Sergei by saying that he didn't chop a single stick of wood for him. सर्जी ये सुनकर अमेज्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लश्कोफ ने जितने दिन उसके पास काम किया है वहाँ पर एक सिंगल लकड़ी को भी नहीं काटा है विदाउट हेल्प ऑफ ओल्गा. ड्यू टू ओल्गाज एक्शंस देयर केम अ चेंज इन हिज हार्ट. लश्कोफ सर्जी को बताता है कि उसकी हार्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर चेंज हुआ है. किसकी वजह से? वो सब ओल्गा के कामों की वजह से. ही वो सेट राइट बाय ओल्गा एंड ही वोंट फॉरगेट हर. उसने कहा कि वो कभी उसे जितना भी ठीक किया है, जो भी कुछ चेंज हुआ है, सब ओल्गा की वजह से हुआ है और वो ओल्गा को कभी भी नहीं भूल पाएगा. ही टोल्ड सर्जी दैट इट वॉज टाइम फॉर द बेल. इतनी देर की बातचीत के बाद लश्कोफ ने सर्जी को कहा कि अब बेल का टाइम हो गया, बेल हो गई है. एंड ही डिपार्टेड टू द गैलरी. और वो अपनी ड्यूटी पर दोबारा से जाने के लिए गैलरी की तरफ चला जाता है. सो दैट्स इट. योर चैप्टर इज कंप्लीट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.